हेलो, नमस्कार। आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि बीपी शुगर के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं और बहुत सारे हर घर में पेशेंट्स बीपी शुगर के दवाइयाँ खा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो बीपी शुगर के पेशेंट्स के लिए खास हमने बनाया है। मैं डॉक्टर आकाश लोहकरे, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, आचार्य विनोबा भावे हॉस्पिटल सावंगी मेघे यहाँ पे कार्यरत हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि भारत में 40 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को बीपी और शुगर काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। इसके लिए रोज़ाना पेशेंट्स बीपी शुगर की मेडिसिन्स भी लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है बीपी शुगर के पेशेंट्स का सीधा कनेक्शन बीपी शुगर की वजह से उनके हार्ट पे होने की संभावना होती है। तो इसलिए हमें हार्ट से रिलेटेड जो भी बीपी शुगर के इफ़ेक्ट्स है वो हमें उसका टाइमली पता चलना और फिर उसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस कार्डियोलॉजिस्ट का लेना ये बहुत ज़रूरी है। क्या हार्ट अटैक की बीमारी टाली जा सकती है? हाँ, 100% टाली जा सकती है। सावंगी हॉस्पिटल में आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड सारी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है। उसमें अगर आपको बीपी शुगर है तो आपको साल में कम से कम एक बार या हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने में एक बार आपको हार्ट से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स है उनका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपका बीपी कंट्रोल है क्या, तो बीपी चेक कराना, शुगर कंट्रोल है क्या, शुगर का टेस्ट कराना, बाकी उसके साथ एक लिपिड प्रोफाइल जिसको हम खून में चर्बी की मात्रा बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, ये हार्ट अटैक के कारण है। तो ये टाइमली चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको ईयरली या फिर साल में 2 बार हॉस्पिटल में आके इन रिस्क फैक्टर्स को बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये 3 ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ अगर इसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी निकलती है और अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं तो आपको एडिशनल हार्ट की टेस्ट जिसमें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, हार्ट का इको टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, और अगर एडवाइस होता है तो एंजियोग्राफी जिसमें कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस कितने प्रतिशत है वो कंफर्म किया जाता है। यूजुअली हार्ट के ब्लॉकेजेस 50 to 70% तक के हैं तो हम लोग उसको मेडिसिन पे मैनेज किए जा सकते हैं। अगर 70% से जाता है तो फिर ऐसे केसेस में एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसका डायग्नोसिस टाइमली होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट अटैक होने का जो उम्र की जो मर्यादा है वो भी कम हो रही है। पहले हार्ट अटैक्स यूजुअली 40 साल के ऊपर होते थे, लेकिन आजकल कम उम्र में इवन 18 साल 20 साल के उम्र के यंग एज में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। उसका प्रमुख कारण यूजुअली आपकी जो आहार शैली है, जो डाइट है, वो रिसेंटली चेंज हुआ है। हम लोग जंक फूड्स बहुत खाने लग गए हैं। दूसरा, हमारी व्यायाम में बहुत कमी हुई है। हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल जी रहे हैं। सिटिंग जॉब है बहुत लोगों के, टाइमली हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। वैसे ही देर रात तक हम जगते हैं, बहुत स्ट्रेस है, प्रोफेशनल स्ट्रेस है। कई बार स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, टीवी या मोबाइल्स, इनमें हम लोग सीटिंग रह जाते हैं, तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसके कारण हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कम उम्र में बढ़ रहा है। तो इसको आजकल आंसर करना बहुत ज़रूरी है, ये एक चिंता का विषय है। तो इसीलिए याद रखिए कि अगर हार्ट की कोई भी बीमारी आपको अगर हो रही है तो ये आपके बैड लक नहीं है, तो ये हमने उस पर कई बार प्रॉपर टाइमली ध्यान नहीं दिया है, उस वजह से ये चीज़ हो रही है। तो इसके लिए आप हमेशा एक अश्योरेंस हमारी तरफ से लीजिए कि ये चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। और मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है कि इन चीज़ों को पूरी तरीके से प्रिवेंट और एज वेल एज ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है और इसको रोकथाम किया जाता है। इसीलिए अगर किसी को भी बीपी या शुगर ऐसी बीमारियां हैं तो उन्होंने साल में एक बार या 6 महीने में एक बार सावंगी मेघे हॉस्पिटल में आके अपने हार्ट से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी, इको और ज़रूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी, ये चीज़ें टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और इससे हम एक जो डेंजरस बीमारी है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 किलर बीमारी है हार्ट अटैक, उसको हम बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से उसको हम कंट्रोल में लाया जा सकता है। धन्यवाद।